जज ने दी थी बीवी की सुपारी। यह लाइन किसी फिल्मी डायलॉग जैसी लग सकती है, लेकिन हकीकत में यह झारखंड के गोड्डा जिले से सामने आया एक ऐसा मामला है जिसने इंसाफ देने वाली कुर्सी पर बैठे लोगों की सच्चाई पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जिस व्यक्ति पर कानून की रक्षा की जिम्मेदारी थी, उसी ने कानून को ठेंगा दिखाते हुए अपनी ही पत्नी की हत्या की साजिश रच डाली। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। मामला 17 जनवरी की शाम का है। गोड्डा जिले के पथरगामा थाना क्षेत्र अंतर्गत गांधी ग्राम चौक, जो महगामा गोड्डा मुख्य पथ पर स्थित है, इसी सड़क से होकर महिला वंदना शाह बाइक से गोड्डा की ओर जा रही थी। अचानक पीछे से आए बाइक सवार अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। चंद सेकंड्स में पूरा इलाका दहशत में आ गया। गोलियों की आवाज सुनते ही लोग इधर उधर भागने लगे और हमलावर मौके से फरार हो गए थे। इस हमले में वंदना शाह को 3 गोलियां लगी और वे सड़क पर लहूलुहान हालात में गिर पड़ती है। हम आपको बता दें, स्थानीय लोगों की मदद से गंभीर रूप से वंदना शाह को पहले इलाज के लिए ले जाया गया और बाद में बेहतर उपचार के लिए भागलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था, जहां उनका इलाज अभी वर्तमान परिस्थिति में भी जारी है और चल रहा है। इस घटना के बाद वंदना के बयान के आधार पर पथरगामा थाना के कांड संख्या 13/26 दर्ज किया गया। शुरुआत में मामला अज्ञात अपराधियों द्वारा किया गया जानलेवा हमला माना जा रहा था, लेकिन पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, कहानी की परतें धीरे धीरे खुलती चली गई। चलिए आपको दूसरा पहलू बताते हैं। गोड्डा एसपी के निर्देश पर इस सनसनीखेज हमले की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम के तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल कॉल डिटेल्स, लोकेशन डेटा और अन्य जितने भी सबूत हैं, उसके आधार पर जांच शुरू की। इसी दौरान पुलिस की जांच की दिशा बिहार के भागलपुर जिले की ओर मुड़ जाती है, जहां से 3 संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया। गिरफ्तार किए गए अपराधियों की पहचान भागलपुर के कहलगांव थाना क्षेत्र निवासी श्याम कुमार शाह, सुबोध कुमार शाह और मोहम्मद आरिफ के रूप में हुई है। जब पुलिस ने इन तीनों से सख्ती से पूछताछ की, तो जो सच्चाई सामने आई उससे पूरे पुलिस महकमे को भी चौंका दिया है। क्या है पूरी सच्चाई? अपराधियों ने यह कबूल किया कि वंदना शाह की हत्या की सुपारी उन्हें दी गई थी और यह सुपारी किसी पेशेवर अपराधी या दुश्मन ने नहीं, बल्कि उनके खुद के पति ने दी थी। यह बहुत बड़ा ट्विस्ट था पूरे मामले में। जांच में यह सामने आया कि वंदना शाह के पति संतोष कुमार शाह बिहार न्यायिक सेवा के अधिकारी हैं और वर्तमान में सासाराम में मजिस्ट्रेट के रूप में काम कर रहे हैं। पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि संतोष कुमार शाह ने अपनी पत्नी की हत्या के लिए 2 लाख रुपए की सुपारी दी थी। पूरी साजिश पहले से रची गई थी। हमले की जगह भी तय थी, समय तय था और तारीख भी तय कर दी गई थी, ताकि हत्या को एक सामान्य आपराधिक घटना का रूप भी दिया जा सके, जिससे किसी को इस पे डाउट ना हो या संदेह ना हो। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि संतोष शाह और उनकी पत्नी वंदना के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। दोनों के बीच तलाक का मुकदमा गोड्डा परिसर न्यायालय में चल रहा था। आपको बता दें, गुजारा भत्ता और आपसी सहमति को लेकर दोनों के बीच लगातार टकराहट भी हो रही थी। पुलिस के अनुसार इसी कानूनी विवाद और पारिवारिक तनाव से छुटकारा पाने के लिए संतोष शाह ने इस खौफनाक साजिश को अंजाम देने का अंततः फैसला ले लिया। यानी जिस महिला के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बना है, उसी कानून से बचने के लिए एक जज ने अपनी ही पत्नी की हत्या कराने की योजना बना ली थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में जितने भी हथियार थे, बाइक थे और जितने भी आपत्तिजनक सामान थे, उनको बरामद किया था। हम आपको बता दें, बुधवार को गोड्डा एसपी मुकेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि संतोष कुमार शाह ने अपने भाइयों के साथ मिलकर इस साजिश को रचा था और 2 लाख रुपए की सुपारी देकर शूटरों को तैयार किया गया था, जो भागलपुर से आए थे। फिलहाल इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 3 अन्य आरोपी अभी फरार हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी अलग अलग जगहों पे गोड्डा के आसपास और भागलपुर के इलाकों में चल रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति को समाज इंसाफ का प्रतीक मानता है, यानी जज, वही व्यक्ति इस मामले में गुनहगार के रूप में सामने आ गया है। यह सिर्फ एक घरेलू विवाद या हत्या की साजिश का मामला नहीं है, बल्कि यह पूरी न्याय व्यवस्था की नैतिकता पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। आज वंदना शाह अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही हैं। अगर उनका बयान समय पर सामने नहीं आता, तो शायद यह मामला भी किसी जितने भी अनजान फाइल्स हैं उसमें दफन हो जाता है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि कई बार सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं,
बल्कि घर के भीतर और सत्ता के करीब ही छिपा हुआ होता है। जांच अभी जारी है। वर्तमान में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, फरार आरोपियों की तलाश चल रही है, लेकिन इन मामले में कई सवाल जो है वो अभी अधूरे छूट गए हैं। अगर जज ही कानून तोड़ने लगे तो आम आदमी इंसाफ की उम्मीद आखिर किससे करे? खैर, जैसे जैसे इस मामले पे अपडेट्स आता जाएगा, हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये जानकारी, हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।